अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छा बच्चों, आज जो हम लोगों ने बात करनी है वो क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसमें जो क्वेश्चंस हैं 6, 7, 8, 9 ये टाइप 2 क्वेश्चंस हैं, यानी कि हमारे पास ये 1.3 के अंदर टोटल 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें जो 6, 7, 8 और 9 है ये टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने टाइप 1 के क्वेश्चन किए थे, जिसके अंदर हमारे पास हायर पावर दी गई थी, उसको हमने रिड्यूस करके क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया था। अब बच्चों यहां पर जो हम लोगों ने करना है, यहां पर भी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है। इसमें हमारे पास पहले से ही क्या कहते हैं पावर रिड्यूस होगी, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए हम लोगों ने इसको वैल्यू को रिप्लेस करके हमने क्या बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म बनाकर इसको आगे फर्दर सॉल्व आउट करना है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास टाइप 2 किस तरह की है। आइए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है 2x² + 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2x + 1 = 4। हमारे पास बच्चों इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। अच्छा, अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर एक ही वैल्यू यानी एक जैसी दो वैल्यूज हैं, यानी कि 2x² + 1 और यहां पर हमारे पास यहां पर भी क्या है 2x² + 1 है। अच्छा, अब ये दोनों एक जैसी हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? बच्चों इसमें हमारे पास जो 2x² + 1 है इसको हम y के इक्वल क्या करेंगे, लेट करेंगे। आइए हम इसको लेट कर लेते हैं। हमारे पास जो लेट होगा वो ये होगा 2x² + 1 = y। ठीक हो गया। अब हमारे पास 2x² + 1 यहां पर भी है, 2x² + 1 यहां पर भी है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों सेम है, इसको y के इक्वल लेट कर लिया, हम इसको क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। अब जब पुट करेंगे बच्चों देखिएगा, अब जहां पर 2x² + 1 होगा वहां पर क्या आ जाएगा y + 3 डिवाइडेड बाय 2x² + 1 जहां पर होगा वहां पर भी क्या आ जाएगा y = क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब बच्चों इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास यहां पर देखा जाए तो यहां पर फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है, ये किसमें है, फ्रैक्शन के अंदर है। जब ये फ्रैक्शन में आ गई है तो हमारा मेन मकसद ये है कि जब फ्रैक्शन में वैल्यूज आ जाए उसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो हमारे पास इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। y कैसे आया है, इसके नीचे क्या है 1, अगर 1 के साथ किसी और नंबर का अगर हम एलसीएम लें तो बच्चों 1 स्किप होकर हमारे पास वो जो नंबर होता है वही एलसीएम में आ जाता है। यहां पर वेरिएबल था तो y आ गया। अब 1 और y है, अब यहां पर हम करते कैसे हैं सॉल्व, y को रखते हैं अंदर और 1 के ऊपर डिवाइड करते हैं। 1 किससे मल्टीप्लाई करें, y आए, y से करेंगे तो y आ जाएगा, अब ये कट जाएगा। अब ये जो ऊपर वैल्यू आई है y, ये y ऊपर इस y के साथ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, y² आ जाएगा। ये सेम है, ये कट गए तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया है। अब ये y इधर नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको मैं जब दूसरी साइड पर लेकर जाऊंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y² + 3 = 4 मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, y आ गया है। अब यहां पर y² + 3 = 4y।
अब बच्चों इसको नेक्स्ट फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये 4y इधर प्लस का है, इसको इधर ले आऊंगा। अब जब मैं इधर लेकर आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आइए बच्चों अब इसको आगे फर्दर हम देखते हैं, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको फर्दर आगे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, दो मेथड है आपके पास मोस्टली जो हम यूज करते हैं, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर और एक है फैक्टराइजेशन। हम क्या करते हैं, और तीसरा हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमारी अपनी मर्जी है, हम इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या फिर फैक्टराइजेशन कर लें। हम इसके ऊपर क्या लगा लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हियर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है, 2a आ जाता है। अब बच्चों क्या करेंगे हम नेक्स्ट, इसके अंदर अब वैल्यूज पुट करेंगे। अब वैल्यूज पहले हमें लिखनी पड़ेगी। हेयर हमारे पास यहां पर अब जो a आएगा, a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, या एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या आएगा, वो a के इक्वल आएगा। अभी इसके साथ कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यानी कोफिशिएंट का मतलब जो इसके साथ वैल्यू लिखी हुई है, तो ये a किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब b हमारे पास किसके इक्वल आ गया, y के साथ वाला जो कोफिशिएंट है वो कौन सा है, -4, तो ये -4 आ गया। और c किसके इक्वल आ गया, c इज इक्वल टू 3 आ गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब इस फार्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। अब y इज इक्वल टू, मोस्टली बच्चे यहां पर मिस्टेक ये चीज करेंगे कि हमारे पास बच्चों ये जो y है, ये इक्वेशन y के अंदर हम यहां पर नॉर्मली पहले यूज करते आ रहे x, तो यहां पर भी क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे। बच्चों इक्वेशन जिस वेरिएबल के अंदर होगी यहां पर y वो भी वेरिएबल आएगा, तो ये y है। अब यहां पर y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट करेंगे। अब वैल्यू जब पुट करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू बच्चों, b की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, -4। तो ये -4 प्लस माइनस अब स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, -4 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और -4 a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 3 है। अब डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2a। अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब आगे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर। बच्चों नेगेटिव नंबर का जब भी स्क्वायर लेंगे, नेगेटिव नंबर का जब भी स्क्वायर लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब -4 का स्क्वायर का मतलब है -4 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 4s आर 16 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब -4 3s आर कितना आ जाएगा 12 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 आ गया है। अब 4 प्लस माइनस 16 माइनस 12, 16 में से जब 12 निकाल देंगे तो बच्चों हमारे पास बचेगा 4 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बच्चों आगे फर्दर आगे कैसे सॉल्व आउट होगा, अब स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब है, अब यहां पर देखा जाए तो मैं इस 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, कैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 4, सेम एक जैसे हैं तो इसको 2 का स्क्वायर लिख दिया। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो अब यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब इसको एक दफा हम लिख लेंगे प्लस में और एक दफा किस में लिख लेंगे, माइनस में। 4 प्लस में कैसे, प्लस माइनस 2 के साथ है तो एक दफा +2 प्लस के साथ आ जाएगा और एक दफा क्या आ जाएगा 2 माइनस के साथ आ जाएगा। 4 + 2 आंसर कितना आएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 और इधर 4 - 2 कितना बचेगा 2 और 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 1s are 2
और 2 3 जार क्या आ जाएगा 6, अब आगे 2 1 जार क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमारे पास y के दो आंसर आ गए हैं और ये हमारे आंसर अभी नहीं है। इसको हम फर्दर आगे क्या करेंगे, अब इस y को हमने किसके इक्वल लेट किया था, इसको हमने एट वो क्या कहते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल लेट किया था। तो अब मैं क्या करूंगा, हमारे पास y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1 है, तो y की जगह मैं क्या पुट करूंगा 2x स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, पुट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 पुट करूंगा। अब यहां पर हमारे पास क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 और इधर 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया है। अब बच्चों यहां पर देखा जाए तो प्लस का 1 उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब 2x स्क्वायर प्लस का 1 उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब 3 माइनस 1 आंसर कितना बचेगा हमारे पास, ये बच जाएगा 2। अब इधर 2x स्क्वायर 1 माइनस 1 कितना बचेगा 0 बच जाएगा। आइए अब नेक्स्ट उधर हम देखते हैं। हमारे पास अब बच्चों यहां पर देखिएगा आप ध्यान से कि हमारे पास अब यहां से x की क्या आंसर आएंगे हमारे पास, ये देखिएगा जरा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जब जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। अब दूसरी साइड पर x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया हमारे पास, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया है। मैं इसको थोड़ा सा इधर करके लिख लेता हूं, यहां पर हमारे पास ये क्या आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया है। अब बच्चों हमारे पास x के ऊपर स्क्वायर है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहां पर मैं एक लाइन लिख दूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, मुझे दोनों तरफ क्या लेना है स्क्वायर रूट लेना है। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 और इधर x स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0। अब बच्चों यहां पर देखा जाए तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल, तो x का आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 1 और इधर x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा बच्चों वो आएगा प्लस माइनस 1 और 0 और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको ये पार्ट नंबर 6 क्या आया होगा, समझ आया होगा। अब हम पार्ट नंबर चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। अब देखिएगा बिल्कुल 6 7 8 और 9 ये 4 पार्ट बिल्कुल सेम है। अब 7 जो है जी x डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन है जी x डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब आगे क्या लिखा हुआ है प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x और इज इक्वल टू ये हमारे पास है जी इज इक्वल टू 4। अब देखें आइए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। अब देखिएगा x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय x। अब बच्चों यहां पर देखा जाए तो मैं इसको एक दो वैल्यू सेम है x ओवर x माइनस 3 और यहां पर क्या x माइनस 3 ओवर x, क्लियर है। इससे पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये देख लीजिएगा, मेरे पास कोई नंबर है जी 4 ओवर 5, लेट्स सपोज दैट ये मेरे पास एक नंबर है वो है जी 4 ओवर 5, ये एक नंबर है 4 ओवर 5 और इक्वल है जी 1 ओवर 2 के, क्लियर है। अच्छा बच्चों एक साइड देखो अगर मैं इस वाले नंबर को उलट दूं, मैं नीचे वाले को ले जाऊं ऊपर और ऊपर वाले को क्या ले आऊं नीचे, मैं ऊपर वाले को ले गया नीचे वाले को ले गया ऊपर, 5 ऊपर चला गया तो 4 ऊपर 4 नीचे आ गया। अब इधर ये 2 है, अब इस साइड से भी तो नंबर उलट जाएगा, ये 2 नीचे था ये क्या चला जाएगा ऊपर और 1 क्या आ जाएगा नीचे। अगर मैं फिर इसको उल्टूं तो ये 4 क्या चला जाएगा ऊपर, ऐसे ही है
और 5 क्या आ जाएगा नीचे, अब 1 फिर ऊपर चला जाएगा और 2 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, अब देखो मैं लेट करता हूं इसमें से, ये दोनों वैल्यू सेम है, मैं लेट कर लेता हूं कि x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है, y के। क्लियर है, यहां तक तो समझ आ गई। अब बच्चों देखो, अगर मैं क्या करूं, y के नीचे क्या है, y इज इक्वल टू y है, y के नीचे कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, और वो क्या है जी 1 है, ऐसे ही है। अब मैं क्या करूं, मैं इसकी साइड चेंज कर दूं, मैं x माइनस 3 ऊपर ले जाऊं और x को क्या ले आऊं नीचे, x माइनस 3 ऊपर और x क्या आ गया नीचे। अब इसी तरह क्या होगा, 1 ऊपर चला जाएगा और y क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। क्लियर है, अब यानी कि 1 ऊपर चला गया और y क्या आ गया नीचे आ गया है। इस बात की समझ आई है बच्चों सारों को? अच्छा, हम जो बात कर रहे थे वो ये था कि x ओवर x माइनस 3 किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अगर मैं नीचे ये 1 डिवाइड कर रहा था, अगर मैं इसकी साइड चेंज कर दूं, मैं x माइनस 3 को ऊपर ले जाऊं और x को क्या ले आऊं नीचे, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और y क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब मेरे पास दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, बिल्कुल आ गई हैं। अब मैं पुट कर दूं, मैं इस इक्वेशन के अंदर क्या कर देता हूं, पुट कर देता हूं। अब देखिएगा, जहां पर x ओवर x माइनस 3 था वो किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया, प्लस 4, और जहां पर x माइनस 3 ओवर x था वो किसके इक्वल आ गया, 1 ओवर y के इक्वल आ गया है, और इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया है। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या आ जाएगा, y प्लस 4 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 4। क्लियर है। अब बच्चों यहां पर हम लोगों ने क्या लेना है, हम लोगों ने, हमारे पास अब फिर आ गई है, फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है, हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। आइए अब इसका क्या ले लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या, आइए हमारे पास इसका एलसीएम क्या आता है। अब देखिएगा इधर, ये है जी y प्लस 4 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 4। क्लियर है। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम क्या आ गया, मैंने अभी बताया था कि नीचे अगर क्या हो कि अगर 1 और साथ कोई नंबर हो, 1 हो और साथ कोई नंबर हो, तो वो नंबर उसका क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है। y इसका एलसीएम आ गया, बिल्कुल आ गया। अब यहां पर देखिएगा, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, y आएगा, 1 को y से, अब वो जो y आया वो ऊपर y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये y और ये y आपस में हो गए कैंसल, फिर ऊपर क्या बचा, ऊपर 4 और इज इक्वल टू किसके आ गया, 4 के आ गया है। अब ये y इधर नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4y आ गया है। प्लस का 4y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा, माइनस का 4y प्लस 4 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब फिर आपकी मर्जी है, फैक्टराइजेशन कर लें या फिर क्या कर लें, क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। आइए हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करके देख लेते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन। पहले हमने कैसे किया था, पहले हम लोगों ने किया था क्वाड्रेटिक फार्मूले से। अब हम किसको यूज करें, यहां पर देखा जाए, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं और क्या लगा सकते हैं, कंप्लीट क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन भी। हम इसके ऊपर अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। देखिएगा हियर हमारे पास a जो है, a किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, b किसके इक्वल आ जाएगा, -4 के, और c किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय किसके इक्वल आ गया, 2a के इक्वल आ गया है। अब मैं वैल्यूज को क्या कर देता हूं, मैं वैल्यूज को बच्चों पुट कर देता हूं। अब y इज इक्वल टू माइनस बी, अब माइनस इंटू बी की वैल्यू क्या है, -4 प्लस माइनस, अब बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, -4 और -4 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, -4, ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है 4, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2a, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 आ गई है। अब देखिएगा इधर आगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और ये प्लस का 4 आ गया, अब इधर प्लस माइनस, अब इधर नेक्स्ट नेगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा,
पॉजिटिव आएगा और 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16। अब माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया 16 और 16 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 आ गया है। अब यहां पर देखिएगा 4 प्लस माइनस प्लस का 16 और माइनस का 16 तो कट गए, यहां पर क्या बचा 0 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 आ गया है। क्लियर है बच्चों, समझ आई है। अब यहां पर बच्चों 0 तो है, वो हमारे पास क्या है एक न्यूट्रल नंबर है। 0 क्या है हमारे पास एक न्यूट्रल नंबर है, तो इट्स मीन हमारे पास यहां से y का जो आंसर आएगा, देखिएगा y का आंसर हमारे पास बच्चों 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहां से हमारे पास y का एक आंसर आएगा और वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि प्लस न्यूट्रल नंबर था। अब एक ही दफा हमने नेगेटिव कर नहीं सकते थे, दोनों तरफ दोनों टाइम एक ही आंसर आना था। अब बच्चों यहां पर देखिएगा कि हमारे पास जो y था हमने उसको किसके इक्वल ऐड किया था, y इज इक्वल टू हमने किया था x ओवर x माइनस 3 के इक्वल लेट किया था। अब आइए मैं इसको पुट कर लेता हूं। अब y जो था वो किसके इक्वल था x ओवर x माइनस 3 और ये इक्वल किसके आ जाएगा 2 के आ जाएगा। अब यहां से देखिएगा अब x माइनस 3 तो डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब क्या आ गया 2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है 2x और माइनस 2 3 क्या आ गया 6। अब इधर x की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर जो माइनस का 6 है मैं उसको दूसरी साइड पर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा प्लस का 6, या और आसान प्लस का 2x है इसको मैं दूसरी साइड पर ले जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। इससे आजाद मतलब साइन कन्वेंशन प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो इसके लिए मैं माइनस के 6 को उधर ले जाता हूं तो इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 6 और ये प्लस का x इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का x। 2x में से x निकालेंगे कितना बचेगा अकेला x और इधर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और यही बच्चों हमारे पास इसका क्या कहलाएगा, यही हमारे पास इसका क्या कहलाएगा, हमारे पास इसका ये सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। क्लियर है बच्चों, ये दो पार्ट हो गए। आइए अब इससे हम नेक्स्ट पार्ट अगला करते हैं। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा अभी सेम टू सेम जैसे हमने किया है 6 और 7 इसी तरह ही हमारे पास ये है 8 क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं किसी एक वैल्यू को पकड़ के किसके इक्वल लेट कर लेता हूं y के इक्वल लेट कर लेता हूं। मैंने फर्ज किया लेट किया, मैंने कर दिया कि 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है। अब देखिएगा मैंने आपको प्रीवियस बताया था, मैंने आपको कहा था, अब देखिएगा ये जी 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 किसके इक्वल है y के। अगर मैं इसको उल्टूंगा तो ये क्या बनेगा 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय प्लस 1, यानी माइनस वाली वैल्यू क्या चली जाएगी ऊपर और प्लस वाली वैल्यू क्या आ जाएगी नीचे आ जाएगी। इधर भी जब मैं उल्टूंगा इसको जब मैं उलटूंगा तो ये क्या आ जाएगा 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4x प्लस 1 आ जाएगा। जब मैंने इसको उल्टा तो यहां पर ये y था, यहां पर क्या था ये y, जब मैंने इसको उलट दिया इसके नीचे क्या था 1, तो जब उल्टूंगा तो 1 ऊपर चला जाएगा और y क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। देखिए 4x माइनस 1 किसके बराबर था 1 के, 4x प्लस 1 ऊपर y के, जब मैंने उल्टा ये माइनस 1 वाली वैल्यू ऊपर गई तो 1 ऊपर आ गया और ये वाली नीचे आई तो y क्या आ गया नीचे आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पुट करेंगे, क्या करेंगे इसको पुट करेंगे वैल्यूज को। अब यहां पर देखिएगा अब 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 किसके इक्वल आ गया y के इक्वल आ गया। अब प्लस 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 1 किसके इक्वल आ गया 1 ओवर y के इक्वल आ गया। अब यहां पर इसको कैसे हल करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 2 जार 12, जो आंसर आएगा उसके अंदर 1 क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, तो ये क्या आ गया 13 डिवाइडेड बाय 6 आ गया है। आइए अब इसका हम क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा जी y इज इक्वल टू 13 ओवर 6। अब अगेन वही इसके नीचे 1 है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे y आए 1 को y से, तो y ऊपर जाकर y से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा y स्क्वायर और प्लस ये सेम है कट जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहां पर क्या आ गया y स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 13 ओवर 6। अब इसको आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, क्या होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी।
अब ये क्या होगा 6 इंटू वाई स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 13 इंटू क्या आ जाएगा y आ जाएगा। अब जब 6 को वाई स्क्र से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6y² और प्लस क्या आ जाएगा 6 और इज इक्वल टू ये क्या आ गया 13y आ गया है। क्लियर है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको अरेंज करके लिख लेंगे। तो ये क्या आएगा 6y² प्लस का 13y इधर आकर माइनस का 13y प्लस 6 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके ऊपर हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहां से हेयर, यहां से हमारे पास जो a है वो किसके इक्वल आएगा, a वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है 6 है, वो किसके इक्वल आएगा 6 के इक्वल आएगा। b जो है वो किसके इक्वल आएगा -13 के इक्वल आएगा और c किसके इक्वल आएगा 6 के इक्वल आएगा। a किसके इक्वल आ गया 6 के, b इज इक्वल टू -13 और c किसके इक्वल आ गया 6 के इक्वल आ गया है। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, ये y की तरफ में है तो y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2a आ गया है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। अब यहां पर हमारे पास क्या आएगा y इज इक्वल टू माइनस b जो है माइनस इंटू बी की वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू क्या है जी माइनस का 13 और प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा -13 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। -4 a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है जी 6 और c की वैल्यू क्या है 6 डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, a की वैल्यू भी आ गई 6 आ गई है। अब यहां से देखिएगा माइनस और माइनस प्लस 13 आ गया प्लस माइनस 13 नेगेटिव नंबर का स्क्वायर। 13 का मतलब है -13 मल्टीप्लाई बाय -13 और ये इक्वल आएगा 169 के। यानी माइनस माइनस प्लस और 13 को 13 से करेंगे क्या आ जाएगा 169। अब इनको हम लोगों ने क्या करना है मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि 4 को 6 से और 6 को आगे क्या करेंगे, जो आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है 6 से। 6 को जब 6 से करेंगे तो 36 आएगा। 36 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हमारे पास आंसर आएगा 144 और डिवाइडेड बाय 6 2 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस अब 169 में से हम लोगों ने क्या करना है 144 को माइनस करना है। 9 में से 4 निकाले कितना बच गया 5, 6 में से 4 निकाले कितना बच गया 2 और डिवाइडेड बाय 12 आ गया और 1 में से 1 निकाले 0 बच गया। अब y इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस 25 स्क्वायर रूट, देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 ये हमारे पास इक्वल होता है जी 5 का 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो कितना आता है 25 और इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख दूं 5 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास, यहां पर हमारे पास 5 बचेगा और 5 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 12 आ गया। अब एक दफा वैल्यूज किस में जाएगी प्लस में और एक दफा किस में जाएगी माइनस में। y इज इक्वल टू 13 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 और इधर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 13 माइनस 5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 13 प्लस 5 करेंगे, 13 प्लस 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर 13 में से जब हम 5 निकालेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 8 और 8 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब y किसके इक्वल आ गया 2 9 18 और यहाँ से y किसके इक्वल आ गया 2 4 8 आ गया है। अच्छा अभी अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग बच्चों इसमें से जो ये y की वैल्यू है उसको पुट करेंगे। हमारे पास पुट जो y है वो किसके इक्वल है, पुट y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जहां पर y है वहां पर ये वैल्यूज को पुट करेंगे। अब y क्या आ गया
4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 9, और इधर क्या आ गया 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 आ गया है। अब इसको आगे हमने सॉल्व कैसे करना है बच्चों, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्या करनी है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहां पर देखो, अब ये 9 ऊपर है, ऐसे लिखा हुआ है ये 9, और ये 4 भी क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है। इसके नीचे 1 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, ये वाली वैल्यू 9 के साथ और ये वाली वैल्यू इधर 1 के साथ। इस तरह ये वैल्यू 1 के साथ और ये वाली वैल्यू 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब देखिएगा कैसे होगा। अब ये आ जाएगा जी, ये 1 पहले, 4x प्लस 1 वैसे का वैसे ही। अब इधर 9 इंटू क्या आ जाएगा, 4x माइनस 1 आ जाएगा। इधर अगेन 4x प्लस 1 और इज इक्वल टू 4 इंटू 4x माइनस 1 आ गया है। अब 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 को अंदर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 2s आर 18, 9 3s आर 27 और 9 4s आर 36, और 36x और माइनस का 9 आ जाएगा। अब 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 4s आर 16x और माइनस 4 1s आर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहां पर क्या आ गया, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 36x माइनस 9, और यहां पर क्या आ गया, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 16x माइनस 4। हमें x का आंसर चाहिए, x वाली वैल्यू एक साइड पे कर लेंगे और दूसरी वाली वैल्यू एक साइड पर कर लेंगे। अब यहां पर जो प्लस का 4x है, मैं इसको इधर ले आऊं तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 4x, यानी ये जो मैं निशान लगा देता हूं, ये जो प्लस का 4x था मैं इसको इक्वल के इस साइड पर लेकर आया। अब इसी तरह ये जो प्लस का 9 था, इधर प्लस के 9 को मैंने क्या किया, मैंने प्लस के 9 को उठाकर इसी तरह दूसरी साइड पर ले गया, तो ये सॉरी माइनस का 9 इधर आकर क्या हो गया, प्लस का 9। अब 9 प्लस 1 कितना आंसर आएगा, 10। 36 में से जब हम 4x माइनस करेंगे, यानी 36x और माइनस 4x, तो कितना आंसर बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 32x बच जाएगा। अब यहां पर नेक्स्ट कैसे होगा बच्चों, देखिएगा। अब ये 32 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 10 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 32 इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब नेक्स्ट इधर भी देख लीजिएगा कि इधर हमारे पास ये कैसे होगा। अब यहां पर x एक साइड पर और बाकी वैल्यूज एक साइड पर। अब ये x वाली वैल्यू उठा के इधर ले आएंगे इक्वल के, और ये -4 उठाकर इधर ले जाएंगे। अब यहां पर ये कैसे होगा, ये जी 16x, अब ये प्लस का 4x इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 4x। अब ये माइनस का 4 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। 4 और 1 5, 16 में से जब 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 12x बचेगा। अब ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, और 5 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब यहां पर इसकी कटिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 2 5s आर 10 और 2 1s आर 2, एक कैरी इधर 12 और 2 6s आर 12 और 5 ओवर 16। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आया है वो हमारे पास बच्चों आया है जी 5 ओवर 16 और 5 ओवर 12, और ये हमारे पास क्या आया है, सॉल्यूशन सेट आया है। आए बच्चों, अब इसके इसी टाइप का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कि वो कैसे हल होगा। वो भी बच्चों सेम टू सेम हमारे पास क्या है, बिल्कुल इसी तरह ही है। वो क्वेश्चन है जी x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए, ये है। और आगे बच्चों हमारे पास है जी, क्या है जी, माइनस इंटू एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय x माइनस ए इज इक्वल टू 7 ओवर 12, यानी कि 7 ओवर 12 है। आइए बच्चों इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा सेम वही काम हम लोगों ने करना है। कैसे, हमारे पास एक साइड को हम y के इक्वल लेट कर लेंगे और दूसरी क्या बन जाएगी, हमारे पास 1 ओवर y बन जाएगी। अब यहां पर x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, ये किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। अब अगर मैं इसको उल्टूंगा, प्लस ऊपर और माइनस
नीचे, तो ये क्या आ गया x प्लस ए डिवाइडेड बाय क्या आ गया x माइनस ए। अब इधर से देखिएगा, जब मैंने ये साइड पलटी, ये उसको ऊपर ले गया और इसको नीचे ले आया, तो ये जो y ऊपर था ये क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा और 1 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। सर ये 1 कैसे आया, हर नंबर को 1 क्या कर रहा होता है, डिवाइड कर रहा होता है, तो ये 1 ऊपर चला गया और y क्या आ गया, नीचे आ गया है। अब इसको क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन के अंदर। किसके अंदर पुट करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर। x माइनस ए एक्स प्लस ए किसके इक्वल आया है जी, y के इक्वल आ गया। अब x माइनस एक्स प्लस ए और माइनस एक्स माइनस ए ये किसके इक्वल आया है बच्चों, ये हमारे पास इक्वल आ गया 1/y और इज इक्वल टू 7/12। अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा y। अब इसके नीचे 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, y आए, 1 को y से ही, तो y के साथ जब जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा। ये y और y कट गए, अब पीछे क्या बच गया, ये ऊपर वाला वैल्यू 1 ही बच गई। अब दोबारा इसको सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब एलसीएम क्या लिया, 1 एक नंबर था और साथ y था, यानी अगर कोई नीचे एलसीएम तो ऐसे लेते हैं कि अगर एक 1 हो और साथ कोई और वैल्यू हो तो वो दूसरी वैल्यू ही उसका क्या आ जाती है, एलसीएम। अब वो जो वैल्यू आती है वो पहली दफा जाकर ऊपर वाले ये इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है और दूसरी सेम कट जाती है और वो वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाती है। अब यहां पर देखिएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे, ये वैल्यू इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगी और ये इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 12 इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 7y। इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 12 वाई स्क्वेयर और माइनस 12 इज इक्वल टू 7y, प्लस का 7y इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 7y, और ये माइनस का 12 साथ आ जाएगा और इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। यहां तक बच्चों हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हमारी मर्जी है हम इसके ऊपर क्या लगाएं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या फिर हम क्या करें, फैक्टराइजेशन। आइए इसको आगे हम नेक्स्ट फर्दर करते हैं, देखिएगा जरा। अब बच्चों मैं ये साइड क्या कर लेता हूं, मैं ये साइड रिमूव कर लेता हूं। ये देखिएगा जरा, ये साइड मैंने क्या की है, ये साइड मैंने रिमूव बच्चों, ये साइड मैंने रिमूव कर ली। अब क्या कहते हैं, अब हम उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, इधर राइट कर लेते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनी थी उस क्वेश्चन की, उसको आगे फर्दर हम सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा हमारे पास है जी 12y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमारे पास जो a है हेयर, जो a है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, a आ जाएगा 12 के इक्वल, और b किसके इक्वल आ जाएगा, -7 के, और c किसके इक्वल आ जाएगा, -12 के आ जाएगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या है 2a। अब यहां पर हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी, वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। हम वैल्यूज को क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। अब देखिएगा y इज इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू क्या है -7, ये क्या आ गया -7 प्लस माइनस, अब b स्क्वायर किसका स्क्वायर आएगा, -7 का क्या आ गया स्क्वायर, अब आगे प्लस सॉरी -4, a की वैल्यू क्या है 12 और b की वैल्यू क्या है जी -12, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2a, और a की वैल्यू क्या है 12 हमारे पास है। क्लियर है। अब इससे आगे y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस, अब आगे देखिएगा -7 का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो ये क्या आ गया 49। अब 12 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को जब क्या करेंगे 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा बच्चों वो आएगा 144। क्या आएगा 144, यानी कि मैंने जब
12 को जब 12 से किया तो क्या आ गया 144 और ये किसका आ गया माइनस का और डिवाइडेड बाय 12 2 आर 24 आ गया। अब 7 प्लस माइनस अब 49 माइनस अब ये माइनस का ये साइन और माइनस का ये साइन क्या हो जाएगा प्लस का। अब 144 को हम लोगों ने क्या करना है हम लोगों ने इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है 144 मल्टीप्लाई बाय 4 तो रिजल्ट में मेरे पास आंसर आ जाएगा 576 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा 24 आएगा। अब बच्चों यहां से नेक्स्ट देखिएगा 576 को जब हम 49 जब इसके अंदर ऐड करेंगे 576 को हम इसके अंदर जब 49 ऐड करेंगे तो ये बच्चों हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 625 डिवाइडेड बाय 24। यहां तक क्लियर है बच्चों। अब आगे आगे इसको देखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 625 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 625 का आंसर क्या होता है। अब इसको देख लेते हैं हमारे पास के जो 625 है ये किसका स्क्वायर होता है। देख लेते हैं 1 मिनट बच्चों। बच्चों जो 625 है अगर हम 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में आंसर हमारे पास क्या आता है 625 आता है। तो यहां पर क्या आएगा y इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा 24 आएगा और ये वहां y से इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 25 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। इसको एक दफा हम प्लस में राइट कर लेंगे और एक दफा हम माइनस के अंदर लिख लेंगे। यहाँ कैसे आएगा y इज इक्वल टू 7 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 24 और y इज इक्वल टू 7 माइनस 25 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब आगे देखिएगा 25 प्लस 7 ये हमारे पास बनेगा 32 डिवाइडेड बाय 24 और जब इसमें से हम माइनस करेंगे ऑपोजिट साइन है तो ऑब्वियसली क्या होगी सब्ट्रैक्शन और साइन कौन सी वैल्यू क्या आएगा बड़ी वैल्यू का आएगा। अब जब हम 25 में से 7 को निकालेंगे तो -18 बचेगा और 18 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब बच्चों देखो ये 32 है 32 2 के टेबल से आप स्टार्ट कर लें। अगर मैं डायरेक्ट कर देता हूं तो ये 8 के टेबल पर जाता है। कैसे 8 2 जार 16 और 8 3 जार 24 8 4 जार क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा यानी कि 8 1 जार 8 8 3 जार 24 और 8 4 जार 32। अब यहां पर देख लीजिएगा अब 2 9 जार 18 अब ये 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4 आ गया है। अब यहां पर हमारे पास आंसर क्या आएगा y इज इक्वल टू -9/12। अब ये फिर आगे फर्दर होगा। अब ये किस पे जाएगा 3 का टेबल 3 3 जार 9 और 3 4 जार 12। एक आंसर आ गया जी 4/3 और दूसरा बच्चों हमारे पास आंसर क्या आ गया है -3/4 आ गया है। अब आगे इसको देख लेते हैं कि ये आगे कैसे सॉल्व होगा बच्चों। अब इसको एक दफा हमारे पास अब y की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है y की वैल्यू हमारे पास जो है बच्चों वो इक्वल है किसके इक्वल है x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए के इक्वल है। अब यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर जहां पर y है वहां पर क्या पुट कर देंगे x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए पुट करेंगे तो ये क्या आएगा x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए इज इक्वल टू 4/3 और ये क्या आ जाएगा x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए किसके इक्वल आ जाएगा -3/4 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब आगे ये कैसे सॉल्व होगा आगे अब इसकी क्या करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस ए आएगा। अब दूसरी साइड पर भी हम देख लेते हैं दूसरी साइड पर कैसे हल होगा। ये मैं साइड में एक लाइन लगा देता हूं ये देखिएगा। अब यहां पर अब 4 इंटू एक्स माइनस ए
इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस ए आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको आगे देख लीजिएगा, मैं ये साइड रिमूव कर देता हूं। इसको मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं, देखिएगा, मैं इसको दोबारा राइट करके इसको खुला करके लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या है जी, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 4/3 और x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू -3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी पड़ेगी। अब क्या होगा, ये वाली वैल्यू इसके साथ, ये वाली वैल्यू इसके साथ, ये वाली वैल्यू इसके साथ और ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अब देखिएगा, अब 3 इंटू एक्स माइनस ए आ जाएगा और 4 इंटू एक्स प्लस ए आ जाएगा। अगेन इधर 4 इंटू एक्स माइनस ए आ जाएगा और -3 इंटू एक्स प्लस ए आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3x माइनस 3a इज इक्वल टू 4x और प्लस 4a आ गया है। इधर 4x माइनस 4a इज इक्वल टू -3x माइनस 3a, यानी कि ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई हुआ तो -3x और -3a आ गया है। अब यहाँ पर x की वैल्यू एक साइड पे कर लें और बाकी वैल्यू एक साइड पे कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहां से x वाली वैल्यू उठाकर इधर ले आता हूं और a वाली वैल्यू उठाकर इधर ले जाता हूं। अब यहां पर क्या होगा देखिएगा, अब यहां पर ये माइनस का 3a, अब ये क्या है, ये प्लस का 4 है, इस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 है। ये 4x प्लस का 3x इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। माइनस का सेम साइन हो तो क्या होती है, एडिशन होती है, साइन जो साथ हो वही मौजूद आता है। माइनस 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 4 3s आर 12 और साथ क्या आ जाएगा 8 और इधर 4x माइनस 3x, कितना आंसर आएगा हमारे पास, ये अकेला x आ जाएगा। अब दूसरी साइड पर बच्चों देखिएगा, दूसरी साइड पर हमारे पास आंसर क्या आएगा देखिएगा, माइनस का 3x इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 3x। अब ये माइनस का 4a है, ये इधर माइनस का 4 है, इसको मैं उठाकर इधर ले जाऊं तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 4a, माइनस का 3a और माइनस का 4a इधर आकर क्या हो गया, प्लस का 4a हो गया है। 4x प्लस 3x, कितना आंसर आएगा, 4 और 3 7, ये x आ गया। और ये -3 में से ऑपोजिट साइन हो तो क्या होती है, सब्ट्रैक्शन होती है। और साइन कौन सी वैल्यू का आता है, बड़ी वैल्यू का आता है। 4 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर बचेगा सिंगल a और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1a और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा और वो कौन सी है, 4 है और 4 के साथ क्या है, प्लस है। अब x किसके इक्वल आ गया, a डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पर बच्चों हम जो सोल्यूशन सेट लिखेंगे वो हमारे पास ये होगा कि -12a और a/7 और दैट इज आवर आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे कि हम लोगों ने टाइप 2 को किस तरह सॉल्व करना है। क्लियर है बच्चों? ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।